स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त मैं संसद के बाहर से मौजूद हूं। संसद की कार्रवाई लगातार जारी है। हम शुरुआत में ही हमने देखा कि हंगामे की कुछ तस्वीरें देखने को मिली और कई सारी अहम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई। बता दें 50 मिनट तक उनकी स्पीच जो है लगातार चलती रही, जिसमें उन्होंने नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी की तारीफ की, उनका जिक्र किया और इतिहास के बारे में जो है चर्चा हुई। गौरवशाली जो इतिहास 75 साल का रहा है उस पर चर्चा की गई। कुछ खट्टी मीठी बातों पर चर्चा की गई। क्या क्या रहा, क्या उपलब्धियां रही, उसका जिक्र किया गया। आज से संसद के 5 दिन के विशेष सत्र की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कल से हम संसद के नए सत्र में जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। खट्टी मीठी यादें जो है हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। बड़ा ही खास ये पूरा समय जो है पुरानी संसद में रहा है। अब नई तरफ हम जा रहे हैं तो अच्छी चीजों के साथ, सकारात्मक के साथ जो है हम नए संसद में प्रवेश करें। 75 सालों में अनेक घटनाएं सदन में हो चुकी हैं। पहली बार शीश झुकाकर इस भवन में प्रवेश किया था। भारत के लोकतंत्र की ताकत से आज जो सदन में पहुंचा है, पुराना संसद भवन भी हमें प्रेरणा हमेशा ही देता रहेगा। 70 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। पुराना भवन बहुत से ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है। ये केवल भवन नहीं है, यहाँ पर भारत की एक तस्वीर है, जहाँ पर बहुत सी ऐसी यादें भी जुड़ी हुई हैं जिन यादों के साथ में हम आगे बढ़े हैं। कभी हमें पीछे भी हटना पड़ा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन ऐतिहासिक पलों में हम भी कहीं पर साक्षी रहे हैं। नया भवन जिसमें प्रवेश होना है कल, नए भारत की, सशक्त भारत की तस्वीर है और इस नए भारत में नए सपने के साथ में भवन में प्रवेश होगा। पिछले कार्यकाल में इस भवन में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित किया, लेकिन लोकसभा में उसे लंबित कर दिया गया और राजनीति हुई, इसके कारण वो विषय लंबित रह गया। आने वाले समय में इस भारत में महिलाओं को
हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत नेतृत्व दिया है। इसी भवन में सबसे ज़्यादा महिलाएं चुनाव जीत कर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाओं को मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। और मुझे लगता है कि आने वाला समय भी महिलाओं के लिए बहुत मजबूत ऐतिहासिक होगा। ये तस्वीरें आपको दिखाई, प्रधानमंत्री भी भावुक होते हुए नजर आए सदन में। आज पुराने सदन में आखिरी दिन है और कल से नए सदन में कार्रवाई शुरू होगी और कई सारी बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। चुनाव नजदीक और चुनाव को देखते हुए जो है बड़ी सभा का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। 21 सितंबर को भिलाई में आयोजन किया जाएगा। बता दें आपको कि बड़ी संख्या में कांग्रेस लीडर्स इसमें शामिल होंगे। प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रही है, वो सभा को संबोधित करेंगी। दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। बड़ी सभा का आयोजन जो है कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। 21 सितंबर को भिलाई में बड़ी सभा होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगी। तो वहीं 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे की भी चुनावी सभा है। खड़गे के बाद राहुल गांधी की सभा होगी। दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर की हम बात करते हैं, जहां पर मलकीत हत्याकांड में सियासत भी गर्माती जा रही है और प्रदर्शन भी लगातार उग्र होता जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। यहां पर जो है जांच की मांग की जा रही है, साथ ही साथ कार्रवाई की मांग जो है वहां पर लोगों द्वारा की जा रही है। बता दें आपको कि मर्डर कांड में आज नाराज सिख पंचायत ने भिलाई और दुर्ग बंद बुलाया है। बंद के मद्देनजर जहां पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम भी किए हैं, तो वहीं बंद को बीजेपी और चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन दिया है। पीड़ित परिवार और बीजेपी ये मांग कर रही है कि पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को 50 लाख की रकम बतौर मुआवजा राशि दी जाए। तो वहीं गिरती कानून व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी लगातार जहां एक मामले को उठा रही है, तो वहीं खुर्सीपार थाने के बाहर वो धरना प्रदर्शन कर सरकार की नाकामियों के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रही है। और आइए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। भिलाई की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पर भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। दुकानें बंद रही, सन्नाटा पसरा रहा। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दुर्ग भिलाई में दोनों जगह देखने को मिली हैं। छोटी मोटी दुकानें जो हैं खुली हैं। सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा कम गाड़ियां हैं और भीड़ भी नजर नहीं आ रही है। और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं और इसी को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है और वो कई सारी बयानबाजी जो है कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त जो है सरकार नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं, आतंक मच रहा है, हत्याएं हो रही हैं और इसी को लेकर के कई सारी बातें जो हैं प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांव में पहली बार 100 दिनों तक धारा 144 लगी है। पाक मुर्दाबाद बोलने पर प्रदेश में हत्या हो गई। जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर चलेगा। परिवर्तन यात्रा के दौरान ये सब बातें अरुण साव द्वारा कही गई हैं। पहली बार कोई गांव में 100 दिन से ज्यादा धारा 144 लगाए भर पड़े रही से ये भूपेश बघेल के सरकार है। अभी कल भी पाकिस्तान मुर्दाबाद कही
तो एक सरदार लड़का मलकीत सिंह बोला, इतना मारीन मार मार के जमीन में गिराइन और ऊपर खड़ा होके कूद के वो लड़का के ऊपर वो अपराधी मन नाचे है। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा लगातार जारी है और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बलरामपुर पहुंच चुकी है। बलरामपुर के बरिया ये पहुंची है। रथ यात्रा जैसे ही पहुंची वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और जोरदार स्वागत करने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में वहां पर बड़े नेता, बड़े लीडर्स वहां पर शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि वो ये प्रण ले कि वो इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा और भिलाई मर्डर पर हम लगातार सियासत देख रहे हैं। बीजेपी एक और सरकार को घेर रही है कि सरकार आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठाती, कानून व्यवस्था ठप है। तो वहीं अब भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि बीजेपी इसे सांप्रदायिक रूप दे रही है, यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये इसको जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर देख रहे थे, उसमें जो बातें हुई और उसमें एक युवक की हत्या हुई, दुर्भाग्यजनक है। और जो आरोपी हैं अब वो सब पकड़े गए हैं। उसके बाद भी राजनीति कराती है, तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की घटनाओं को वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनको आता भी कुछ नहीं है। सर, इसी में जो तीनों गुट हैं वो भी पहुंच रहे हैं। सरोज पांडे अलग पहुंच रही हैं, प्रेम प्रकाश पांडे अलग और वो अलग जो है। अब स्वार्थ के लिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, अन्यथा तो कभी एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं करते। ये इसको जबरदस्त। वहीं हम अब बात करते हैं रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर विधायक मोहित केरकेट्टा पर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी ने रिश्वत लेने के आरोप विधायक मोहित पर लगाए हैं और कई सारी तमाम बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि पैसों का गबन किया गया है और पैसों को दबाया जा रहा है। कई सारी बातें जो है कही गई हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने विधायक का वीडियो ट्वीट किया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने वीडियो ट्वीट किया और कई सारी बातें उसमें लिखी हैं। और अब बात करेंगे रफ्तार की, जहां पर एक बड़ा ही एक्सीडेंट देखने को मिला है। बड़ी रफ्तार की वजह से कहीं ना कहीं जान जोखिम में लोग डालते हैं और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है। पति पत्नी और बच्चे को गंभीर चोटें लगी हैं क्योंकि तेज रफ्तार उनकी गाड़ी थी। पति पत्नी और बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी आप ये देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे तेज रफ्तार कार अचानक से बाइक के करीब आती है और जल्दी आगे निकलने के चक्कर में उसे अपनी चपेट में ले लेती है। तो वहीं महादेव ऐप से जुड़ी ये बड़ी खबर की इस वक्त बात करेंगे। जो ऑपरेटर है इसका सौरभ चंद्राकर, उसकी शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बड़ी ही आलीशान तरीके से ये शादी की गई है और बड़ा ही पैसा खर्च किया गया है। अलग अलग तरह की रस्में निभाई जा रही हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। पार्टी में एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शादी का ये वीडियो दुबई में शूट किया गया था, जहां शानदार पार्टी का भी आयोजन हुआ था जिसमें कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। आपको ये भी बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप के मामले में पहले से ही ईडी की जांच चल रही है। और
लगातार छत्तीसगढ़ में हम डेंगू के मरीज देख रहे हैं। अब बिलासपुर में भी कुछ इसी तरह से रफ्तार जो है डेंगू के मरीजों की बढ़ रही है। एक बार फिर से हमने देखा है कुछ मामले सामने आए हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि लोगों को कैसे न कैसे करके सतर्क भी करा जाए और जो है लोगों की हेल्थ का ध्यान भी रखा जाए, उन्हें समय पर इलाज भी जो है मिल सके। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इलाके में फॉगिंग नहीं होने से और साफ सफाई पर ध्यान नहीं देने से डेंगू के जो मच्छर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से डेंगू पनप रहा है। और आइए इस वक्त आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं धमतरी के कोरे गांव की, जहां पर हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आम लोग जो हैं वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, ग्रामीण डरे हुए हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हाथी पहुंच जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ घरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। ग्रामीणों के मुताबिक 3 हाथियों का झुंड इलाके में घूम रहा है। वो घरों और खेतों में लगी फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो वहीं वन विभाग की टीम ने लोगों को हाथियों से दूर रहने और उनके करीब ना जाने की सलाह दी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।